सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उनसे जो है उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कृषि विज्ञान की शाखा प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन मेरे पास हैं, उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, इसका अंदाज़ा आपको अच्छी तरीके से लग जाएगा। आप पर चर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, कौन सा सही सुमेलित, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 फसल, सूची 2 रोग। ठीक है, फसल कौन कौन सी है? चना, मटर, चना मटर, मूंगफली, सोयाबीन। सोयाबीन। ठीक है, रोग कौन कौन सा है? उकठा, चूड़ फफूंदी, उकठा, चूड़ फफूंदी, फाइलोडी, पीला मोजैक, इसको येलो मोजैक कहते हैं। ठीक है, तो चना में उकठा लगता है, इसमें मटर में चूड़ फफूंदी यानी पाउडरी मिल्डी जो है वो लगता है, मूंगफली में फाइलोडी रोग नहीं लगता है। मूंगफली फाइलोडी रोग जो है वो तिल का रोग है, बहुत महत्वपूर्ण रोग है इसका, तिल का। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है कि फाइलोडी जो है किस क्रॉप का रोग है, तो फाइलोडी जो है तिल का है। सोयाबीन में पीला मोजैक लगता है जो कि वायरल डिजीज है, और फाइलोडी जो किसका है, फाइलोडी जो है वो तिल का रोग है। इसका है तिल का रोग है, फाइलोडी जो है तिल का रोग है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मूंगफली में जो है, मूंगफली का महत्वपूर्ण कौन सा रोग है? टिक्का रोग। कौन सा रोग? टिक्का रोग। मैंने पिछली क्लास में इसको बताया है, आप इसको नोट कर लीजिए। टिक्का रोग मूंगफली रोग का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिर कह रहा है जो है सही मिलान करें। ठीक है, सही सुमेलित करें। ठीक है, कह रहा है कि सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट फसल, सूची सेकंड रोग। क्या कह रहा है? फसल रोग। फसल कौन सा है?
आलू, आम, फूल गोभी और गाजर। ठीक है, आलू, आम, फूल गोभी, गाजर। रोग कौन कौन सा है? ब्लैक राट जो है, ब्राउन राट। क्या है? ब्लैक राट, ब्राउन राट, ब्लैक हर्ट। क्या है? देखिए सब ही ब्लैक है। ब्लैक हर्ट, डी कह रहा है ये मतलब, और ब्लैक टिप। ये जो रोग है ये कौन किससे संबंधित है? ठीक है, तो आलू में जो है ब्लैक हार्ट, आम में ब्लैक टिप। आम में क्या है? ब्लैक टिप है। गाजर में, फूल गोभी में कौन सा है? फूल गोभी में जो है वो ब्लैक राट है। ये जो है ब्लैक राट फूल गोभी में है, और गाजर में ब्राउन राट। ठीक है, तो आलू में ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी से, आम में ब्लैक टिप। ब्लैक टिप क्या होता है? जो है सल्फर डाइऑक्साइड और बोरान की उससे होता है, बोरान की कमी से, सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है ये। और जो है गोभी में ब्लैक राट। क्या होता है? ब्लैक राट। और होता क्यों है वो? जेंथोमोनास कैंपस्ट्रिस के कारण होता है। और गाजर में ब्राउन राट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जिसको जो है इसको कहते हैं कोयली रोग, इसको कहते हैं जो है कृषकांत, और जो है ये ब्लैक राट को काला विगलन, ब्राउन राट को भूरा विगलन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन घूम फिरा करके किसी न किसी रूप में जो है वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जिनको जो है घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, फसल की बीमारी। ठीक है, फसल की बीमारी, रोग नियंत्रण का उपाय। क्या? रोग नियंत्रण का उपाय है और फसल की बीमारी है। ये चीजें जो है आपको करना क्या है, में है क्वेश्चन कौन सा है? गेहूं का कंडुआ। क्या कह रहा है? गेहूं का कंडुआ रोग। ठीक है, बी है मटर का डाउनी मिल्ड्यू। क्या है? मटर का डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, और सी जो है आलू का रेड ब्लाइट। आलू का रेड, आलू का लेट, सॉरी रेड लिख दिया, लेट ब्लाइट होगा। रेड ब्लाइट कोई रोग नहीं होता आलू में। लेट ब्लाइट, आलू का लेट ब्लाइट। और धान का खैरा रोग। डी कह रहा है धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग।
और नियंत्रक क्या है? गर्म उपचार। एक कह रहा है गर्म उपचार, सफाई व फसल चक्र। क्या कह रहा है? सफाई व फसल चक्र। कह रहा है जिंक सल्फेट व चूने का छिड़काव। जिंक सल्फेट। और चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है डाइथेनियम 45। क्या कह रहा है? डाइथेनियम 45 इंडोसल्फान है वो। ठीक है, तो जो है ये आपको जो करना क्या है, मैचिंग कराना है कि सही है या नहीं है। तो गेहूं का कंडुआ रोग का गर्म उपचार करते हैं। क्या करते हैं? जो है गर्म उपचार करते हैं। मटर की डाउनी मिल्ड्यू को क्या करते हैं? जो है ये सफाई फसल चक्र करते हैं। और लेट आलू का लेट ब्लाइट क्या है? डाइथेनियम 45। और धान का खैरा रोग के लिए जिंक सल्फेट। तो आप इसको मैच कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको ये काम आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि ये भी कौन सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सूची 1 फसल का रोग, फसल का रोग। और सूची 2 रोग कारक। क्या है? रोग कारक। फसल का रोग और रोग कारक। टमाटर में मूल ग्रंथि नेमेटोड। टमाटर में मूल ग्रंथि नेमेटोड। ठीक है, फिर बी कह रहा है पात गोभी का काला विघलन। और सी कह रहा है मटर में चूड़िल आसिता। मटर में चूड़िल आसिता, मटर में चूड़िल आसिता। फिर कह रहा है मिर्च में आर्द्र गलन
डी कह रहा है मिर्च में आर्द्र गलन, मिर्च में आर्द्र गलन। रोग कह रहा है रोग कारक मेलाइडोगाइन स्पीसीज, मेलाइडोगाइन स्पीसीज, मेलाइडोगाइन स्पीसीज स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियम। फिर सी कह रहा है एरिसाइफी पॉलीगोनाई, एरिसाइफी पॉलीगोनाई। क्या कह रहा है? एरिसाइफी पॉलीगोनाई। राइजोकटोनिया स्पीसीज, क्या कह रहा है? राइजोकटोनिया, क्या कह रहा है? राइजोकटोनिया स्पीसीज। ठीक है, तो ये फसल का रोग है, ये फसल के रोग के कारक हैं। तो कौन नहीं सुमेलित है? तो जो है पत्ती का पात गोभी का काला विगलन जो है, यही जो है नहीं सुमेलित है। कौन सा? बी जो है नहीं सुमेलित है। ठीक है, ये जो रोग होता है ये जीवाणु जनित रोग होता है। इसमें पत्ता गोभी का जो काला विगलन रोग है, ये जो है इसके कारण नहीं होता है, इसके कारण नहीं होता है। इसका जो कारक है वो है क्या है? ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास। क्या है? ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। क्या है? कंपेस्ट्रिस स्पीसीज, यही जो है ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस जो है पत्ती का काला विगलन का जीवाणु है। मटर में चूलाष्टता जो है एरिसाइफी पॉलीगोनी के कारण होता है। मिर्च में आर्द्र गलन यानी डंपिंग ऑफ चिली राइजोकटोनिया स्पीसीज के कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लेप्टोकोराइजा बैरिकार्नस, बैरिकार्नस क्या है? बैरिकार्नस का साइंटिफिक, बैरिकार्नस का आम नाम क्या है? लेप्टोकोराइजा बैरिकार्निस जो है ये साइंटिफिक नेम है। इसका साधारण नाम या कॉमन नाम या आम नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रूट फ्लाई। क्या कह रहा है?
फ्रूट फ्लाई। बी कह रहा है मैंगो मिलीबग। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा हॉपर। क्या? हॉपर। और डी कह रहा है गंधी बग। तो लेप्टोकोराइजा बैरिकॉर्निस का आम नाम क्या है? तो वो है गंधी बग। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इसका पूछता है। और पूछता है कि गंधी बग किसका कीट है, कैसा कीट है, इसके कौन से स्टेज को जो है, कौन सा स्टेज जो है इसका पौधों को हम हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो गंधी बग जो है धान की जो मिल्किंग स्टेज में होती है, तो ये जो है इसका प्रकोप होता है और ये जो है नुकसान करता है। इसके दूध को जो है चूस लेता है, जिसमें फ्रूट सेटिंग दाने का बढ़िया से सेट नहीं होता है। और जो है ये निम्फ और एडल्ट, इसके जो है निम्फ और एडल्ट क्या है? निम्फ है। निम्फ तथा एडल्ट, निम्फ तथा एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए गंधी बग का जो है, इससे आगे इससे कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, किस फसल पे लगता है ये पूछ लेगा, कब जो है नुकसान पहुंचाता है ये पूछ लेगा, और कौन सा अवस्था या स्टेज इसकी जो कौन सी स्टेज जो है नुकसान पहुंचाती है। तो इससे बाहर कुछ नहीं गंधी बग के बारे में पूछा जाएगा। आपका गंधी बग पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। अगर इतनी चीज़ें आप गंधी बग के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका जो है अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 कह रहा है कि गेहूं और जौ में, गेहूं और जौ, कह रहा है गेहूं और जौ में मोलाया, क्या है? मोलाया, मोलिया, जो भी हो, मोलिया ही होगा, मोलिया बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? गेहूं और जौ में मोलिया बीमारी किसके कारण होती है? तो कौन सा जीवाणु, अरे सॉरी, वो नेमाटोड होता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो नेमाटोड, कई 4 नेमाटोड ऑप्शन में दे देगा, या तो वायरस, जीवाणु, नेमाटोड और फंगस दे देगा। तो आप नेमाटोड को लगाएंगे और यहाँ पर जो है किसके कारण होता है, तो ये साइंटिफिक नेम सबका लिखा है। क्या लिखा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है मीलाइडो गाइनी, मिलाइडो गाइनी जैवेनिका। क्या कह रहा है? जैवेनिका, मिलाइडो गाइनी जैवेनिका। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है होप्लाइमाइस स्पीसीज। क्या कह रहा है? होप्लाइमाइस
स्पीसीज। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है हिटेरोडेरा। क्या कह रहा है? हिटेरोडेरा अबेनी। क्या कह रहा है? हिटेरोडेरा अबेनी। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है एनगुइना ट्रिटिसाई। क्या कह रहा है? एनगुइना ट्रिटिसाई। तो गेहूं और जौ में जो माल्या डिजीज है वो नेमाटोड के कारण होता है। और वो नेमाटोड कौन है? हिटेरोडेरा अबेनी। कौन सा है? हिटेरोडेरा अबेनी के कारण जो है ये होता है। और ये एनगुइनिया से क्या होता है? ईयर कोकिल रोग। आप इसको जान लीजिए कि हिटेरोडोरा अबेनी से मोलाया रोग होता है और एनगुइनिया ट्रिटाई से ईयर कोकिल रोग होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। और कह रहा है एक क्वेश्चन, एक सवाल मैं और आपको बता दे रहा हूं। आलू का स्वर्णिम। क्या कह रहा है? आलू का स्वर्णिम सूत्रकृमि। सूत्रकृमि, इसके कारण कौन सा रोग होता है? मतलब ये किसके कारण होता है? तो वो है ग्लोबोडेरा। क्या है? ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। क्या है? ग्लोबोडोरा रेस्टोचाइनेंसिस के कारण जो है आलू का स्वर्णिम सूत्रकृमि होता है। ठीक है, आलू का स्वर्णिम सूत्रकृमि। ठीक, और नींबू। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों तो आप रट ही लीजिए, अक्सर पूछता है ये और ए। इसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, ईयर कोकिल रोग किसके कारण होता है? और जो है मोलाया डिजीज। तो मोलाया डिजीज हेट्रोडेरा अबेनी और एनगुइनिया ट्रिटिसाई के कारण ईयर कोकिल होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अनानास में उकठा रोग किसके कारण होता है? तो अनानास में उकठा रोग जो है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? अनानास में उकठा रोग। क्या कह रहा है? अनानास में जो है उकठा रोग विषाणु के कारण होता है। अनानास में जो है उकठा रोग विषाणु के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार मैंने लिखाया है कि गन्ना का पहाला रोग या पहाला डिजीज जो है, ये अलग से पन्ने पर लिख लीजिए आप। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गन्ने में पहाला डिजीज किसके कारण होता है? तो गन्ने में पहाला डिजीज मैग्नीज के कारण, कमी के कारण। कौन सा रोग? पहाला
रोग गन्ने में पहला रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और गन्ने का लाल सड़न रोग तो आप जान ही गए हैं, किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, कोलेट्रिकम फाल्केटम, ठीक है, कह रहा है। ये अगला कह रहा है, सही सुमेलित करें, सही सुमेलित करें, ठीक है। ए, सही सुमेलित करें, तो क्या सही सुमेलित करें जो है, कौन सा रोग है? ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है जो है, देखिए कह रहा है बाजरा सूची फर्स्ट फसल, ठीक है, सूची एक फसल और सूची दो बीमारी, सूची दो रोग, ठीक है। बाजरा सोयाबीन, अरहर, गेहूं, क्या है? अरहर और गेहूं। तो रोग कौन कौन सा है? कली झुलसा, और दो कह रहा है स्टेरिलिटी मोज़ेक, स्टेरिलिटी मोज़ेक, क्या कह रहा है? स्टेरिलिटी मोज़ेक। फिर जो है अर्गट, क्या है? अर्गट, और कह रहा है करनाल बंट, ठीक है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पीछे जो भी क्लास में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप इसको बड़े आराम से कर ले जाएंगे, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ करके। तो बाजरा में कौन सा रोग होता है? अर्गट। सोयाबीन में कली झुलसा, अरहर में स्टेरिलिटी, गेहूं में करनाल बंट, ठीक है। स्टेरिलिटी मोज़ेक जो है इसको जो क्या कहते हैं? बाझपन कहते हैं, बंध्यता। इसमें क्या होता है कि फूल नहीं बनता है, फल नहीं लगता है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप इसको नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नाशपाती में फायर ब्लाइट, नाशपाती में फायर ब्लाइट रोग किसके कारण, नाशपाती में फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कह रहा है
इर्बीनिया, इर्बीनिया केरोटोबोरा, क्या कह रहा है? इर्बीनिया केरोटोबोरा। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है इर्बीनिया ई माइलोबोरा। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जो है सी जिंथोमोनास इमाइलोबोरा। क्या कह रहा है? जिंथोमोनास इमाइलोबोरा। क्या कह रहा है? जिंथोमोनास इमाइलोबोरा। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है सीडोमोनास सिरिंज। सीडोमोनास सिरिंज। तो नाशपाती में जो फायर ब्लाइट होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है इर्बीनिया इमाइलोबोरा के कारण। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो कौन सा ब्लाइट अक्सर जो है ब्लाइट जीवाणु के कारण होते हैं। ब्लाइट जो होते हैं बैक्टीरियल रोग होते हैं। जितने भी ब्लाइट हैं वो बैक्टीरियल रोग होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है इसलिए हम इसको लिखाएंगे नहीं, केवल आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है कि मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो है मटर में किसके कारण होता है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गेहूं में अनावृत कंडुआ रोग होता है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो उसका नियंत्रण जो है बीज शोधन से, सीड ट्रीटमेंट से, बीटाबैक्स से जो है सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, बीज शोधन करते हैं अनावृत कंडुआ की रोकथाम के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला फिर जो है कह रहा है सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है? सही सुमेलित करें, सही सुमेलित करें। ठीक है, कह रहा है सूची एक क्या कह रहा है? सूची एक फसल रोग। ठीक है, फसल रोग। और सूची 2 रोग उपचार। क्या है? रोग उपचार। ठीक है, कह रहा गेहूं का अनावृत कंडुआ, गेहूं का अनावृत कंडुआ। और बी कह रहा है जो है मटर के चूड़िल आशिता, मटर के चूड़िल आशिता। क्या कह रहा है? मटर के चूड़िल आशिता। और सी क्या कह रहा है? सब्जियों में अर्ध पतन
सब्जियों में आर्द्र पतन या आर्द्र गलन, जो भी कह लीजिए, डंपिंग ऑफ कह लीजिए, इंग्लिश में कहा जाता है। और डी कह रहा है खैरा रोग। ठीक है, क्या कह रहा है? खैरा रोग। सल्फेक्स के बाद जो है जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट, फिर बीटा वैक्स, और उसके बाद जो है मृदा का सौर ऊर्जीकरण। क्या कह रहा है? मृदा का सौर ऊर्जीकरण, मृदा का सौर ऊर्जीकरण। तो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग किससे होता है? उपचारित किया जाता है बीटा वैक्स से। मटर के चूलास्ता रोग सल्फेक्स से। किससे? सल्फेक्स से। और सब्जियों में आर्द्र पतन रोग मृदा का जो है सौर ऊर्जीकरण द्वारा। और खैरा रोग का जिंक सल्फेट। ये इसके नियंत्रक हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। कह रहा है बक आई राट। क्या कह रहा है? बक आई राट किस फसल की बीमारी? कह रहा बक आई राट किस फसल की बीमारी है? बक आई राट किस फसल की बीमारी है? कह रहा है ऑप्शन ए सिंघाड़ा, बी कह रहा है जो है गार्डन पी यानी सब्जी वाली जो है मटर की, और सी कह रहा है, क्या कह रहा है? टमाटर के फल का। क्या कह रहा है? टमाटर के फल का। और डी कह रहा है शकरकंद। तो बक आई राट किसका है? जो है टमाटर के फल का है। किसका है? बक आई राट जो है वो टमाटर के फल का रोग है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक। और जो है शकरकंद क्या है? शकरकंद जो है जड़ है, ना कि तना है। आलू तना है, गन्ना तना है, अदरक तना है। दूब घास का जो होता है प्रोपोगेशन, वो तना से होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है ये फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। और होता कब है? जब मृदा में नमी ज़्यादा हो जाती है। तो फाइटोफथेरा एक कवक होता है, उसी से ये बक आई राट बीमारी जो है टमाटर में लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जो है कह रहा है कि मटर की जो है
मटर की चूड़िल, क्या कह रहा है, मटर की चूड़िल आशिता रोग अवरोधी प्रजाति, क्या कह रहा है, मटर की चूड़िल आशिता रोग अवरोधी प्रजाति कौन सी है। कह रहा है मटर की चूड़िल आशिता रोग अवरोधी प्रजाति कौन सी है। तो कह रहा है जो है T163, T163 और कह रहा है P3, कौन, P3 C रचना और D क्या है, BL1। तो मटर की चूड़िल आशिता रोग अवरोधी प्रजाति कौन सी है, वो है रचना है। कौन सी है, रचना है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, आप उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि आलू ज्वार गेहूं तिल, ठीक, कह रहा है आलू ज्वार गेहूं तिल, मतलब तो गेहूं के सामने दिया है अनावृत कंड कंडुआ, और तिल के सामने फाइलोडी, और ज्वार के सामने अर्गट, और जो है आलू के सामने झुलसा। तो आप जानते हैं कि अर्गट रोग जो है बाजरा का रोग है, ना कि जो है वो ज्वार का है, ठीक। हरित बाली और अर्गट रोग जो है ज्वार का ना होकर के बाजरा का है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके काम आएगा। ये सब क्वेश्चन आप इसको अच्छी तरीके से रट डालिए, ये जो है क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाउडरी मिल्ड्यू का कारण जो है क्या है। तो आप पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू आप जान लीजिए, जो जितने भी चूड़िल रोग हैं, आशिता रोग हैं, ये सब जो है फफूंद के कारण होते हैं। किसके कारण, फफूंद के कारण होते हैं, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। कौन सी बीमारी सेब, कह रहा कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है जो है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक, और बी कह रहा है डाउनी मिल्ड्यू, और सी कह रहा है जो है बर्ड आई। क्या कह रहा है, बर्ड आई, और डी क्या कह रहा है, बंची टाप। तो मैं तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन समझता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर का पढ़ने वाला हर एक बच्चा ये जानता होगा कि बंची टाप किस में लगता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। तो सेब में जो है बंची टाप नहीं लगता है। बंची टाप जो है केले का एक प्रमुख बीमारी है, ठीक है। क्या है, केले का एक प्रमुख बीमारी है बंची टाप, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
4:4:50 4:4:50 के अनुपात को बोर्डो मिक्सचर क्या कह रहा है? बोर्डो मिक्सचर क्या दर्शाता है? कह रहा 4:4:50 के अनुपात को बोर्डो मिक्सचर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 4 kg CuSO4 प्लस 4 kg जो है कॉपर सल्फेट और 4 kg लाइम यानी चूना प्लस 50 लीटर जल 50 लीटर पानी। ठीक है। फिर बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि 4 किलोग्राम तुतिया प्लस 4 किलोग्राम चूना 4 किलोग्राम तुतिया प्लस 4 किलोग्राम चूना प्लस 50 गैलन पानी। ठीक है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है 4 भाग क्या कह रहा है? 4 भाग तुतिया प्लस 4 भाग चूना प्लस 50 भाग पानी। क्या कह रहा है? 50 भाग पानी। ठीक है। और डी क्या कह रहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें होता क्या है? ये कह रहा है कि 4 पाउंड तुतिया 4 पाउंड चूना। क्या कह रहा है? 4 पाउंड तुतिया 4 पाउंड चूना 4 पाउंड तुतिया 4 पाउंड चूना और 50 गैलन पानी। यही इसका अनुपात है। 4 पाउंड तुतिया 4 पाउंड चूना और 50 गैलन पानी जो है रहता है। क्या है?
रहता है। इसकी खोज जो है किसने की थी? इसकी खोज मिलारडेट ने की थी। किसने? मिलारडेट ने की थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि इसकी खोज किसने की थी? मिलारडेट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है गन्ने में डेड हर्ट, ऊपर जो है सूट बोरर उसको जब काट देता है तो उसमें कुनग निकल जाती है। कुनगा, जिसको गांव में कुनगा कहते हैं। बच्चे उस गन्ने को चूसना बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा नरम हो जाती है गन्ना जो है, तो उसको बोलते हैं कुनगा। गन्ने में डेड हर्ट, डेड हर्ट किसके कारण आता है? ट्राइपोराइजा। क्या है? ट्राइपोराइजा। ट्राइपोराइजा, ट्राइपोराइजा निवेला के कारण गन्ने में डेड हर्ट होता है। किसके कारण? ट्राइपोराइजा निवेला के कारण जो है ये गन्ने में डेड हर्ट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आप इसको डेड हर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डेड हर्ट जो है उसमें जो है राइस में भी होता है। किस में होता है? राइस में भी होता है डेड हर्ट जो है। और वो किसके कारण होता है? डेड हर्ट गन्ने में तो होता ही होता है, और जो है राइस में भी होता है स्टेम बोरर के कारण। किसके कारण? स्टेम बोरर के, तना छेदक के कारण जो है डेड हर्ट राइस में होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लिखाएंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं, आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिएगा। जो है हापर बर्न किस फसल से संबंधित है? तो हापर बर्न जो है वो धान की फसल से संबंधित है। आप इसको अलग से पन्ने पे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करनाल बंट किससे संबंधित? देखो अलग से इसको लिखते जाइए, आपको पता चलेगा कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? तो गेहूं की फसल से संबंधित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आया है। कह रहा है गेहूं में झुलसा और आलू का झुलसा, गेहूं का कंडुआ, ज्वार का अर्गट और जो है धान का ब्लास्ट। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ज्वार में अर्गट नहीं होता है, अर्गट जो होता है वो बाजरा में होता है। इसको भी अलग से पन्ने पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है धान में भूरा धब्बा, और जो है सरसों में जो है सफ़ेद गिरोई, और गेहूं में लाल गिरोई, और जो है कह रहा है कि बंद जो है ग्राउंड यानी कि मूंगफली में टिक्का रोग। तो गेहूं में क्या कहा है? लाल गिरोई। तो लाल गिरोई गेहूं में नहीं होता है। गिरोई मतलब वही रस्ट। तो कौन कौन से रस्ट होते हैं? ब्लैक रस्ट, ठीक है, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट। ये तीन रस्ट जो है किसमें होते हैं? गेहूं में। तीन रस्ट जो है गेहूं में लगते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अलग से। गेहूं ये रस्ट तो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, और अगला क्वेश्चन कह रहा है एयर कोकल
हिंदी में इसको कहते हैं बाली कवची। कह रहा है ईयर कोकल रोग ऑफ व्हीट, यानी गेहूं में जो ईयर कोकल रोग लगता है वो जो है किसके कारण लगता है। तो अभी मैंने आपको ईयर कोकिल और मोलाया के बारे में बताया है। तो ईयर कोकिल जो है निमेटोड के कारण लगता है और मोलाया डिजीज ऑफ जौ एंड व्हीट, यानी गेहूं और जौ में जो है निमेटोड के कारण लगता है। आप उसको नोट याद कर लीजिए, इसको अलग पन्ने से लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्कार्डिन एक कवक बीमारी है। क्या कह रहा है? मस्कार्डिन एक कवक बीमारी है। मस्कार्डिन जो है एक कवक बीमारी है। क्या है? कवक बीमारी है। मस्कार्डिन एक कवक बीमारी है जो कीट को ग्रसित करती है, जो किस कीट को प्रभावित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। और बी कह रहा है बॉम्बेक्स मोराई। क्या कह रहा है? बॉम्बेक्स मोराई। और सी कह रहा है जो है लेसिफर लैका। क्या कह रहा है? लेसिफर लैका। और डी क्या कह रहा है? लेसिफर लैका। और डी कह रहा है जो है गैलेरिया मेलोनेला। क्या कह रहा है? गैलेरिया क्या है? मेलोनेला। मेलोनेला। तो मस्कार्डिन जो है, मस्कार्डिन एक कवक बीमारी है जो किस कीट को प्रभावित करता है? तो बॉम्बेक्स मोराई को प्रभावित करता है। बॉम्बेक्स मोराई जो है कीट को जो है प्रभावित करता है। और ये जो है बॉम्बेक्स मोराई शहतूत का कीट है। किसका है? शहतूत का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत पूछता है, उसका कारक भी पूछ लेता है कि अरहर में जो उकठा रोग लगता है वो किसके कारण लगता है। तो कभी कभी जो है उसका जो है अरहर का फ्यूजेरियम उडम, एक फ्यूजेरियम उडम जो है फंगस है, उसके कारण जो है लगता है। क्या लगता है? अरहर में उकठा रोग। आप इसको अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए, पेपर पे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि टमाटर का अगेती झुलसा रोग किससे है? ठीक है, तो अगेती झुलसा रोग जो सोलिनेसी फैमिली के पौधों में लगता है, तो अल्टरनेरिया सोलिनाई के कारण लगता है। आप इसको लिख लीजिए, आलू का अगेती झुलसा, पचेती झुलसा, ये दोनों को आप रट लीजिए अच्छी तरीके से, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरहर का, कह रहा कि अरहर का बंझा रोग, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, अरहर का बंझा यानी स्टेरिलिटी मोज़ेक जिसको बोलते हैं, बंझा रोग वायरस जनित होता है। क्या है? वायरस जनित होता है। वायरस जनित होता है
वायरस का क्या नाम है। कह रहा है कि अरहर का बंझा रोग वायरस जनित होता है, उस वायरस का क्या नाम है, उस वायरस का क्या नाम है। कह रहा है राटिलेनकुलस रेनिफॉर्मिस द्वारा, रेनिफॉर्मिस। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है बैमिसिया टैबेसाई, बेमिसिया टेबेसाई। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है एकेरिया कजानी। क्या कह रहा है, एकेरिया कजानी। कजानी से आप ऐसे समझ गए होंगे कि ये अरहर से संबंधित है, ठीक है। कालियोथ्रिप्स इंडिकस। तो अरहर का बंझा रोग वायरस जनित होता है, उस वायरस का क्या नाम है। तो उस वायरस का नाम है एकेरिया कजानी, ठीक है। क्या है, एकेरिया कजानी, जो चींटी द्वारा फैलाया जाता है। क्या है, चींटी द्वारा, जो चींटी द्वारा फैलाया जाता है, चींटी द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, जो चींटी द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सी सही है, ऑप्शन जो है इसका सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इनमें से बैक्टीरिया का व्यापारिक उत्पाद कौन सा है। कह रहा है कि इनमें से बैक्टीरिया का व्यापारिक उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है NPB, और बी कह रहा है वायरेक्स, और सी कह रहा है जो है थूरीसाइड। क्या कह रहा है, थूरीसाइड। और डी क्या कह रहा है, थूरीसाइड, और डी कह रहा है DD-136। क्या कह रहा है, DD-136। तो इनमें से जो है बैक्टीरिया का व्यापारिक उत्पाद कौन सा है, तो थूरीसाइड है। कौन सा है, थूरीसाइड जो है बैक्टीरिया का उत्पाद है। ये जो है बीटी नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है। बीटी
नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है। क्या कहता है? बीटी नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है धान का झोंका रोग, तो ये सुमेलित है। बाजरा का अर्गट रोग, देखिए बाजरा में अर्गट रोग लगता है, न कि ज्वार में, तो बाजरा का अर्गट रोग ये भी सुमेलित है। और जो है आलू का झुलसा रोग, तो ये भी सुमेलित है। और कह रहा है जो है मूंगफली में डाउनी मिल्ड्यू, तो मूंगफली में डाउनी मिल्ड्यू ना होकर के इसका जो टिक्का रोग है वो महत्वपूर्ण रोग है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में गेहूं का प्रमुख बीमारी कौन सा है। तो करनाल बंट है। कौन सा है? करनाल बंट। आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो है उसको नोट करते चलिए और जो है ठीक। तो हमने आपको बोर्ड पे जो है 16 क्वेश्चन सॉल्व कराया है और हमने जो कवर किया है आज वो 33 क्वेश्चन को कवर किया है। और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया लगभग 50 से 55 क्वेश्चन के कंटेंट उपलब्ध कराए हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इन्हीं क्वेश्चनों को चाहे जैसे घुमा फिरा करके सुमेलित, कारक, उनका साइंटिफिक नेम, किस भाग को प्रभावित करता है, किस फसल का है, ऐसे करके आ सकता है, बाकी इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।